राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे। शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का। हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने जारी की 404 करोड़ से अधिक राशि। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत देने का किया ऐलान। देश की गोपनीय सैन्य जानकारी आईएसआई को देने के आरोप में पलवल से 2 गिरफ्तार। रिमांड पर पूछताछ जारी। और नवरात्रों के दौरान आस्था का अद्भुत माहौल। 9 दिनों तक श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना। श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शिरकत की। समारोह में पिछली एक सदी में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे आरएसएस के योगदान को नमन किया गया। पीएम ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को सराहा। पीएम ने कहा कि जिस तरह से विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यता पनपती है, उसी तरह संघ के किनारे भी, संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित हुए हैं। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जारी डाक टिकट और स्मारक सिक्के का महत्व भी बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक में स्वामी आत्मानंद की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह कार्यक्रम स्वामी आत्मानंद हरियाणा अनुसूचित जाति शिक्षा समिति द्वारा आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद को समाज के शोषित व वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित जनसेवक बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद की शिक्षाएं और आदर्श मार्गदर्शक बने रहेंगे। सीएम सैनी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया और 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए राज्य में आयोग गठित करने की बात कही और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही स्वामी आत्मानंद ट्रस्ट को 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और भाजपा राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा भी समारोह में उपस्थित थे। 1000 से अधिक हमारे सफाई मित्र, उनको संबंधित पालिका के रोल पर भी हमने लिया है। मित्रों, हमने अनुसूचित जातियों के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कक्षा के अनुसार हमने 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। इतना नुकसान हुआ, लेकिन नींद नहीं आ रही थी जब तक ये सारा डेटा नहीं निकलवा लिया कि किस गरीब आदमी का मकान पड़ा है, किस गरीब आदमी को किस तरह का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। और आज जब आपके बीच में आए हैं तो 4 करोड़ से ज्यादा का
मुआवजा जो है गरीबों के मकान, जिनके मकान पड़ गए थे, जिनको और जान माल का नुकसान हुआ था, उनका आज कर करके आए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 ही बातें कही थी। ये सबसे पहली बात शिक्षित बनो, दूसरी बात संगठित रहो और तीसरी बात अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के शुभारंभ के साथ ही प्रदेशवासियों को नवरात्र और दशहरा की बधाई भी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी सौगात देते हुए राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जारी की। यह राशि सीधे 5,719 ग्राम पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में स्थानांतरित की जाएंगी। इस कदम से ग्रामीण अंचल के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर जन सुविधाओं के विस्तार को मजबूती मिलेगी। और विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। हरियाणा निवास में आज एक प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ प्रभावितों और किसानों को शीघ्र राहत देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित घरों, घरेलू सामान और पशुओं की क्षति की भरपाई के लिए 2,386 लोगों को 4 करोड़ 72 लाख 6 रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। इनमें 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपए का मुआवजा शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 15 सितंबर तक ई मुआवजा पोर्टल खुला रखा है, जिस पर 6,397 गांवों के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। पानी भरने से प्रभावित फसलों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रभावित किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित रहेगा। इससे 7,10,000 किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने खरीफ फसली ऋण की वसूली भी स्थगित करने का ऐलान किया। 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों से ऋण वसूली रोकी जाएगी और उन्हें नए ऋण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे 3 लाख किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर दी गई है। 5 लाख टन की आवक में से 3,58,000 टन की खरीद की जा चुकी है और 109 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। साथ ही एमएसपी पर बाजरा भी खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए जारी किए गए हैं। भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है। 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कार्यक्रम में शिरकत की और करीब 50 किसानों को उनकी बीमा पॉलिसी सौंपी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी सीधे सौंपकर उन्हें पूरी जानकारी देना है। सरकार किसानों की सेवा में 24 घंटे तत्पर है और उनकी आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1 करोड़ 17 लाख किसानों ने इस योजना के अंतर्गत बीमा करवाया है तथा इसके माध्यम से किसानों को अब तक 9,099 करोड़ रुपए की राशि का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। किसानों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम है। आज किसानों की बैठक थी, जो हमारे शिवराज चौहान जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका भी आदेश है। हमारे
प्रधानमंत्री जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का। हम किसानों के पक्ष में हमेशा फैसले करते रहे। किसानों की बात सुने, उनकी कोई दिक्कत है वो दूर करें। पलवल जिले में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि जिले में 1 लाख एकड़ से अधिक में धान की खेती हो रही है। फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए जिला, खंड व ग्राम स्तर पर टीमें बनाई गई हैं और 325 नोडल अधिकारी किसानों को जागरूक कर रहे हैं। पराली जलाने पर 5,000 से 30,000 रुपए तक जुर्माना, एफआईआर और एमएसपी से वंचित करने की चेतावनी दी गई है। वहीं पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 1,200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पिछले वर्ष 18,000 एकड़ में प्रबंधन करने वाले 2,478 किसानों को 1 करोड़ 84 लाख रुपए मिले थे। किसानों से अपील की गई है कि वे पराली जलाकर पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उसे संसाधन बनाकर आय का स्रोत बनाएं। ये है 325 नोडल ऑफिसर हैं। वो जैसे येलो जोन के गांव हैं हमारे पलवल में, वो 7 है। येलो जोन में 50 फार्मर पे 1 नोडल ऑफिसर और ग्रीन जोन है उस पे 100 फार्मर पे 1 नोडल ऑफिसर लगाया है। और इसके अलावा विलेज लेवल की जो टीम है वो गांव-गांव में जाकर कैंप लगा रही है। इसके अलावा स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक कर रही है कि पराली को आग न लगाया जाए। और किसानों से यही अपील है कि हमारे पास जो है जिले में 1561 मशीनें हैं और उनका उपयोग करें और पराली को मैनेज करें और आग न लगाएं। प्रदेश के नूंह जिले के किसान इस बार अधिक बारिश के बावजूद भी बरसाती प्याज की गड्ढे लगाने में पूरी तरह व्यस्त हैं। देश भर में सबसे अधिक बरसाती प्याज यहीं लगाई जाती है, जो स्वाद और गुणवत्ता में अव्वल मानी जाती है। एनसीआर की मंडियों में मेवाती प्याज की भारी मांग रहती है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि अब तक 5,000 हेक्टेयर भूमि में प्याज की फसल लग चुकी है। हालांकि बारिश के कारण करीब 1,000 एकड़ क्षेत्र में फसल कम हुई है। नगीना और फिरोजपुर झिरका में सबसे अधिक उत्पादन होता है। किसान एक ही खेत में प्याज के बाद गेहूं उगाकर साल में 3 फसलें लेते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है। प्याज की खेती में स्प्रिंकलर व टपका सिंचाई से समय व धन की बचत होती है। मिकाडा योजना के तहत किसानों को 15,000 तक की सब्सिडी भी मिलती है। मेवात की जो प्याज लगाई जाती है, यहाँ की मिट्टी में इस तरह के तत्व हैं कि जो उसकी प्याज की पौष्टिकता है और गुणवत्ता है और उसका टेस्ट है, उसको बढ़ाता है। अब तक प्याज लगभग 5,000 हेक्टेयर में लग चुकी है मेवात के अंदर और लगने जा रही है। लेकिन मेरा मेवात के किसानों से एक अनुरोध है कि प्याज के ऊपर मेवात के किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि देने का प्रावधान है। एक किसान 5 किले तक अनुदान ले सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को आंगनवाड़ी भवनों के नवीनीकरण का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके तहत गांव असीर की आंगनवाड़ी का भी उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में कालांवाली मार्केट कमेटी चेयरमैन सतपाल शर्मा पिपली मुख्य अतिथि और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र गर्ग विशिष्ट अतिथि रहे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे लाडू लक्ष्मी और आपकी बेटी हमारी बेटी। प्रशासन का अधिकारी आई हैं और पिंड के सरपंच साहबान और मेरे पार्टी के मंडल अध्यक्ष सतेंद्र गर्ग जी और उपाध्यक्ष ने और पूरी महिला सशक्तिकरण का बहुत धन्यवादी हैं। और मुख्यमंत्री जी साडे जिन्होंने इन्होंने नवीनीकरण कराया और जो मिनिस्टर ने महिला विकास निगम के श्रीमती श्रुति चौधरी जी, उन्होंने भी बड़ा हार्दिक धन्यवादी हैं मैं। इस संबंध में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सुखमंदर कौर ने बताया कि औंढा खंड की 5 आंगनवाड़ियों का नवीनीकरण हुआ है। कार्यक्रम के दौरान गांव वासियों को लाइव उद्घाटन दिखाया गया और गर्भवती महिलाओं की गोद बढ़ाई रस्म के साथ लड्डू बांटे गए। जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र गर्ग ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में कार्य कर रही है। मैं इस वास्ते सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नारी शक्ति वास्ते भी सरकार जो योजनावां चला रही है, जिमें हुण लाडो लक्ष्मी योजना है, PMVY की योजना है, MMSY है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, लाडली बेटी है,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। आज हरियाणा के माननीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ने ओडा ब्लॉक में 7 के करीब, डवाड़ी में 6-7 के करीब और पूरे जिला में 25-30 आंगनवाड़ी सब सेंटर इनका उद्घाटन किया गया है, जो कि बहुत ही गर्व का विषय है। किसी का नवीनीकरण है, किसी का नए बनाने का है। हरियाणा सरकार पूरी नारी शक्ति के लिए दिल से प्रयासरत है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 सितंबर को लक्ष्मी लाडो योजना शुरू की है। वो सारी की सारी योजना महिलाओं को समर्पित है। सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला में नमो युवा रन का आयोजन किया, जिसमें हजारों युवा धावकों ने हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। प्रतियोगिता में पहले 3 स्थानों पर रहने वाले लड़कों और लड़कियों को साइकिल देकर सम्मानित किया गया, जबकि चौथे से 10वें स्थान तक पहुंचे प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि दी गई। असीम गोयल ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और नशे से दूर रहने का संदेश देना है। जिला अध्यक्ष मनदीप राणा भी कार्यक्रम में शामिल रहे। खास बात ये रही कि दोनों नेताओं ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। अनुशासन में रहने की जो एक प्रेरणा देने की बात है और फिटनेस को लेकर जो प्रेरणा देने की बात है, आज की जो नमो युवा रन है, नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जीवन के अंदर एक ही मूल मंत्र सबको कहा है कि जो स्वस्थ तन है उसके अंदर ही स्वस्थ मन जो है वास करता है। तो युवा हमारा व्यसनों से दूर रहे, युवा हमारा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए और हमारे युवा के जीवन के अंदर कोई लक्ष्य हो, इसको प्राप्ति करने के लिए जिस प्रकार आज ये दौड़े हैं, उसी प्रकार उसकी प्राप्ति के लिए चाहे सहज सहज दौड़े, धीरे धीरे दौड़े, लेकिन लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचना ही जीवन की बड़ी सफलता है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सभी जिलों में जो नमो युवा मैराथन का आयोजन होना था, उसी कड़ी में आज जिला भारतीय जनता पार्टी अम्बाड़ा और युवा मोर्चा द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। हमने 10 बच्चों को, जो टॉप 10 बच्चे हैं, उनको सम्मानित करने का जो हमारी टीम यहाँ काम करेगी। जो टॉप 3 लड़के उनको भी साइकिल और जो टॉप 3 लड़कियां उनको भी साइकिल। और जो पलवल से देश की गोपनीय सैन्य जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान उच्चायोग को भेजने के मामले में तौफिक और वसीम नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी तौफिक को 25 सितंबर को अलीमेव गांव से गिरफ्तार किया गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि वह 2022 में पाकिस्तान गया था और वहां उच्चायोग के संपर्क में आया। वापस लौटने के बाद उसने इंटरनेट कॉल के जरिए ISI को सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां और सिम कार्ड्स उपलब्ध कराए। पुलिस रिमांड में तौफिक ने सह आरोपी वसीम का नाम लिया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। क्राइम ब्रांच और CIA टीम इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तौफिक का रिमांड ले लिया, तो उसके बेस पे हमने सेकंड एक्यूज को अरेस्ट किया। उसका नाम है वसीम अकरम। तो आज हमने पहले तौफिक को जुडिशियल रिमांड पे भेजा, उसके बाद वसीम अकरम का हमने फर्दर 2 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी। ऑनरेबल कोर्ट ने हमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। कुछ रिकवरी करनी है, थोड़ा इंटरोगेशन करना है, फिर हम उसको आगे रिकवरी करने जैसे भी होगा उसको दोबारा फिर जुडिशियल भेजेंगे। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध भिवानी में नवरात्रों के दौरान आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। 9 दिनों तक श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की। इस दौरान विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। देवसर माता मंदिर के पुजारी कंवरपाल ने नवरात्रों को नारी शक्ति का पर्व बताते हुए कहा कि ये स्त्री सम्मान का प्रतीक है। देश विदेश से भक्त यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे हर वर्ष व्रत रखकर मां की पूजा करते हैं। मंदिरों में महिलाओं ने विशेष पूजन किया और बच्चों युवाओं में भी उत्साह देखा गया। यह पर्व भक्ति, आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक बनकर उभरा। व्यवस्थाएं रही हैं और इसमें ट्रैफिक की लगाओ, पानी की लगाओ, भोजन की लगाओ, रहने की ठहरने की व्यवस्था लगाओ और माता रानी के दरबार में बहुत अच्छी तरह दर्शन करके लोग निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको और कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी भगत को। अब की बार 10 नवरात्रे थे और 10 नवरात्रे कोई विशेष दिन आते हैं और ये माता रानी के बहुत ही अच्छे माने जाते हैं जो 10 नवरात्रे होते हैं।
फतेहाबाद में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। 9 दिनों से चल रही रामकथा और भजन संध्या का समापन हुआ। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर मंदिरों में विशेष पूजा, हवन और भव्य आरती का आयोजन हुआ। पंडित जगदीश शास्त्री ने भक्तों को रामनवमी के महत्व और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संकल्प लेने की अपील की। पुलिस विभाग के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में IPS दिव्यांशी सिंघला मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने रक्तदान को बड़ा दान बताते हुए नशा विरोधी संदेश भी दिया। रक्तदान शिविर को ऑर्गेनाइज करवाया है। इससे लोगों को एक तो रक्तदान तो होगा ही होगा, लोगों को स्वास्थ्यिक रूप से मदद मिलेगी ही मिलेगी। इसका ये एक आम जनता में विश्वास बढ़ाने को लेके एक प्रयास है। आम जनता और पुलिस के बीच में एक ट्रस्ट बने, जो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही आम जनता का सहयोग कर सकती है, आम जनता भी पुलिस का सहयोग करे, चाहे वो नशे को लेकर हो, नशे संबंधी कोई भी जानकारी देनी हो, कहीं पे कुछ गलत काम हो रहा है उसके संबंध में कोई किसी भी प्रकार की जानकारी देनी है। आज भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिवस है। आज उनकी जन्मदिवस के शुभ अवसर पर मंदिर में पूजन, हवन और जो 9 दिनों से विगत भजन संध्या राम कथा का प्रयोजन हो रहा था, उसका आज समापन का दिन है। भगवान श्री राम, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम समाज में सद्भावना, प्रेम, त्याग, इस सब के बारे में बताया जाता है। कैसे भगवान श्री राम ने अपने माता के कहने मात्र से ही घर को त्याग दिया। 14 वर्षों तक भगवान कष्ट सहते हुए जंगलों में, वन में अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी के साथ और भार्या माता सीता के साथ व्यतीत किया। श्रद्धालुओं ने भी इस अवसर पर सामाजिक बुराइयों से लड़ने का संकल्प लिया। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं ने इसे भगवान श्री राम को जीवन का अमूल्य उपहार अर्पित करने जैसा बताया। इस प्रकार रामनवमी पर्व ने समाज में धर्म, मर्यादा और सद्भाव का संदेश फैलाया। आज सुबह से ही जो है कि मंदिरों में मैं आया हूँ, मेरे पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की है हमने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से रामनवमी पे जो है कि रामायण का प्रोग्राम चला हुआ था, वो हम पूरे परिवार के साथ मिलकर जो सुबह शाम उसमें शामिल होते हैं। और आज का दिन बहुत शानदार दिन रहा है। सुबह से जो है शुरुआत अच्छी हुई है और सभी को मैं आज रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। पे जो पुलिस प्रशासन द्वारा ब्लड कैंप लगाया गया है युवा शक्ति क्लब द्वारा, तो उसमें हमने ब्लड डोनेट किया है। तो आज रामनवमी भी है, तो उसके अवसर पर इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे अरेंजमेंट करा हुआ है। बढ़िया। मैं सभी युवाओं से भी अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करें और नशे से दूर रहें, मेरी यही कामना है। और ये आज रामनवमी करनाल के सेवा श्री आश्रम में तैयार की जा रही स्वदेशी लड़ियां आज चाइनीज लाइट्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं। 6 साल पहले मात्र 11 महिलाओं से शुरू हुए इस प्रकल्प में अब 1100 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और 35,000 से अधिक लड़ियां बन चुकी हैं। ये लड़ियां अयोध्या के श्री राम मंदिर से लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका तक पहुंच रही हैं। सेवा भारती संस्था द्वारा संचालित इस अभियान से 250 ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। महिलाओं को 2-3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद काम मिल रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। संस्था के उपाध्यक्ष रोशन लाल ने बताया कि सभी लड़ियां हाथ से बनाई जाती हैं और इनकी गुणवत्ता को लेकर अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। ये अभियान वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रहा है। किया गया था स्वदेशी अभियान के अंतर्गत स्वदेशी लड़ियां, स्वदेशी झालर, और ये इस बार बहुत ही ऊंचे स्तर तक हमारा कार्य जा रहा है। लगभग लक्ष्य हमारा इस बार 30,000 से ज्यादा लड़ियां बनाने का है। और आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बहनें जो हैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, लड़ियां बना के लाती हैं। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि सर्किट लग रहा है, पैकिंग चल रही है। ये माताएं हैं, बैठी हैं, आराम से पैकिंग कर रही हैं। तो स्वदेशी लड़ियां अपने आमजन को मिल रही है। देखिए, यह कार्य स्वदेशी लड़ी निर्माण का कार्य हम पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं, अब 6ठा वर्ष है। और ये हमने क्यों शुरू किया, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, रोशनी उससे करें जो देश में बनी हो। तो इसी बात को पूरा करते हुए हमने स्वदेशी लड़ियों का निर्माण यहाँ शुरू किया था। पहले वर्ष में हमारे यहाँ केवल 10,500 लड़ियाँ बनी थी, वो प्रयोग के तौर पे, और वो बहुत सफलतापूर्वक पूरे समाज में गई। सबका बड़ा उत्साह रहा, बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा। इस वर्ष 6ठा वर्ष है, ये हमारा 30,000 का लक्ष्य है। दरअसल हमारा, क्योंकि ये हैंडमेड हस्तनिर्मित काम है,
अपने आसपास के 14-15 गांवों के लगभग इसमें 30-32 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। मेरे साथ 4 लेडीज मान लो जो काम कर रहे हैं और घर के भी हैं, उनके भी घर के हैं, तो सारे काम कर रहे हैं। बढ़िया बेनिफिट है, जो करते रहो तो काम बढ़िया है। मैं यही कहूँगी ये काम सदा बाहर चले। स्वदेशी लड़ियाँ बहुत बढ़िया हैं और अपने भारत में ये पैसा भारत में ही रहेगा अपना, कहीं मान ले कहीं दूसरे विदेश में नहीं जाएगा। ये सबसे बढ़िया बात है कि अपनी भारत की लड़ियाँ हैं, अच्छी हैं। मैंने इस अब 3 महीने में मैंने 53,800 कुछ कमाए और अभी और हैं थोड़े से लड़ियाँ जो घर गई हुई हैं, आवेंगी, उनका हिसाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपनाओ अपील के तहत बीएसएनएल के 25वें स्थापना दिवस पर जींद में रोड शो आयोजित किया गया। बीएसएनएल अधिकारियों व कर्मचारियों ने शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकालकर जनता से स्वदेशी दूरसंचार सेवाएं अपनाने की अपील की। उप महाप्रबंधक राजीव कौशिक ने बताया कि बीएसएनएल का नेटवर्क सुरक्षित और पारदर्शी है, इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती। उन्होंने बताया कि स्वदेशी सेवाएं अपनाने से देश का पैसा देश में रहेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही हाल ही में प्रधानमंत्री 1 लाख 4G टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अन्य कर्मचारियों ने भी बीएसएनएल के फायदे बताते हुए लोगों को जागरूक किया कि स्वदेशी सेवा अपनाकर देश को मजबूत बनाएं। बीएसएनएल जींद के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग बीएसएनएल का 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज सारा स्टाफ पूरा बीएसएनएल का जितना भी फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, इसके लिए इकट्ठा हुआ है। हम सभी एक रोड शो का आयोजन करके अभी आए हैं और हमने पूरे शहर में से बीएसएनएल के प्रति पॉजिटिव वाइब्स के लिए और एम्प्लॉइज की कर्मठता के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए पूरे शहर में एक अच्छी रैली का आयोजन किया है। आज हमने यहाँ शहर में रैली निकाली है और शहर वालों को ये बताया है कि बीएसएनएल अभी भी एग्जिस्टेंस में है और बीएसएनएल की सेवा वो अपनाएं, स्वदेशी बीएसएनएल में वो आए। बीएसएनएल आज अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है और बीएसएनएल अपनी 4G और FTTH सेवाओं की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अपना संपूर्ण योगदान दे। और शहर के लोगों से आह्वान करता हूं कि बीएसएनएल की सर्विस को अपनाएं। बीएसएनएल की जो सर्विस है पूर्णतः स्वदेशी है और सबसे बड़ा फायदा इसका यह है बिल्कुल सिक्योर सर्विस है। हरियाणा परिमंडल दूरसंचार मुख्य महाप्रबंधक अमित सिंघल ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस उपलक्ष्य में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल देश की सेवा में सदैव समर्पित रहा है और आगे भी इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम के तहत पौधारोपण, रैली और अन्य आयोजन किए गए। सिंघल ने प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेशी पहल को बीएसएनएल के लिए अहम कदम बताया। इस अवसर पर बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक कृष्ण बिहारी मीना ने जानकारी दी कि ग्राहकों के लिए 2 नए प्लान लॉन्च किए गए हैं जिससे उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। बीएसएनएल को बने हुए तो हम सबको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम सब बीएसएनएल में 25 साल से जो देश की सेवा कर रहे हैं वही हम आगे लगातार करते रहेंगे। बीएसएनएल का हर एम्प्लॉय हर कमिटमेंट के साथ यहाँ बैठा है कि वो हर देश के नागरिक के साथ खड़ा है और उसकी कनेक्टिविटी के लिए हमें जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हम करेंगे। हमने पौधारोपण किया यहाँ पे, उसके बाद एक वॉकअप की थी और इसका सांस्कृतिक प्रोग्राम है। इस इन एडिशन हम ईबी कस्टमर मीट भी कर रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रम आगे कई दिन तक करते रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएनएल का उद्देश्य सस्ती और सुलभ दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है। कर्मचारियों ने भरोसा जताया कि बीएसएनएल भविष्य में और आधुनिक तकनीक के साथ लोगों की सेवा करेगा। संता हो रही है ये बताते हुए कि आज बीएसएनएल अपना 25वां जन्मदिन दिवस संपूर्ण भारत में सिल्वर जुबली के तौर पे मना रहा है। इस मौके पर हमारे पूरे स्टाफ को लेकर हमने रोड शो किया था। इसके साथ ही विभिन्न क्रियाकलाप भी हम करने जा रहे हैं, जैसे कल्चरल प्रोग्राम रखा है, कस्टमर मीट रखी है, एसआई के साथ मीट रख रहे हैं और ये इस पूरे पखवाड़े में हम विभिन्न कार्यक्रम।
नूंह जिला प्रशासन के रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ग्राम मोहम्मदपुर अहीर में विशेष आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उपायुक्त अखिल पिलानी नूंह पहुंचे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं को समझना और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। सरपंच प्रतिनिधि व मार्केट कमेटी अध्यक्ष मुकेश यादव ने गांवों की सफाई, जल निकासी, सड़क मरम्मत, नालियों की मरम्मत, कृषि सुविधा और भूमि विवादों से जुड़ी समस्याएं डीसी के समक्ष रखी। खाद वितरण केंद्र की स्थापना और पशुपालन विभाग की भूमि को लेकर भी मांग की गई। डीसी ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर साइबर अपराध व नशा मुक्ति पर जागरूकता कार्यक्रम, छात्राओं द्वारा नाटक, रक्तदान शिविर और विभागीय स्टॉल भी लगाए गए। एसपी राजेश कुमार, एडीसी प्रदीप मलिक, तावड़ू, एसडीएम, डीएसपी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की और समाधान की उम्मीद जताई। करीब शिकायतें आई जिसमें मुख्यतः बिजली विभाग से संबंधित, जिसमें पोल शिफ्टिंग है या फिर कुछ उनको लग रहा है घर के पास है, और सफाई संबंधित, नाले की सफाई संबंधित और वैसे जनरल सफाई संबंधित, तो ये मुख्यतः शिकायतें थी। एक दो शिकायतें ऐसी जो पेंशन रिलेटेड थी, जिसका मौके पर ही निवारण कर दिया गया। फैमिली आईडी में उनकी पेंशन लगवा दी गई है और बाकी जो शिकायतें हैं उसमें निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्दी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।